नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाबा रामदेव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत लंबे समय से उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने बयान दिया रविवार के दिन तो उससे तहलका मच गया। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर तमाम तरह के सवाल दाग दिए और कहा कि ये तो स्टूपिड साइंस है, ये दिवालिया साइंस है, ये कोविड का क्या इलाज करेंगे। उन्होंने रेमडेसिविर और कुछ और दवाएं जो इस्तेमाल हो रही हैं उनको भी सवाल खड़े किए। कहा कि अगर ये दवाएं इतनी कारगर थी तो इनको बंद क्यों किया गया। खैर, ये बात थोड़ी समझ में तो आ रही है, क्योंकि अगर ये दवाएं कारगर नहीं थी तो इनको चलाया क्यों गया। और इसके लिए खूब मारामारी मची मार्केट में, लोग मारे मारे फिर रहे थे। फिर उन्होंने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कि देश में जो 1000 चिकित्साकर्मी मरे हैं कोविड के संक्रमण से, उन्होंने अपनी दोनों डोज लगवा ली थी और उसके बावजूद भी उनकी मौत हो गई। तो ये वैक्सीन जो है ये कितनी कारगर है, इस वैक्सीन पर भी, यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। तो जाहिर है इसकी प्रतिक्रिया होनी थी और इसकी बहुत सख्त प्रतिक्रिया हुई। एक डॉक्टर जवाहर सिंह है, एमडी फिजिशियन, उन्होंने कहा है कि रामकृष्ण यादव रामदेव क्लेमिंग 1000 डॉक्टर डाइड डिस्पाइट टेकिंग 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन, हु विल वेरीफाई हिज क्लेम, मच नीडेड। इस क्लेम को वेरीफाई करने की जरूरत है, बहुत आवश्यकता है इसकी। अदरवाइज इट कैन क्रिएट पैनिक अमंग दोज हु हैव बीन वैक्सीनेटेड एंड दोज हु आर अबाउट टू गो फॉर वैक्सीनेशन। यानी अगर इसको वेरीफाई नहीं किया गया तो बाबा रामदेव का यह बयान इतना गंभीर है कि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या जो लगवा चुके हैं वो कितने पैनिक में आ जाएंगे, उनके अंदर घबराहट फैल जाएगी कि भाई जब 1000 डॉक्टर इस वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बावजूद अपनी जान नहीं बचा सके तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। इस तरह का जो भ्रम की स्थिति बाबा रामदेव ने क्रिएट की है, ये वाकई निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे समय अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाबा रामदेव ये बयान दे क्यों रहे हैं? कौन सी मजबूरी थी अभी अपना मुंह खोलने की कि भाई शांत बैठे रहते। आपने एक कोरोनिल लॉन्च कर दी थी, लोग ले तो रहे हैं उसको, लोग ला रहे हैं, एडवांस में पी रहे हैं, खा रहे हैं उसको, तो आपको ये बोलने की जरूरत क्या थी? क्या आपसे ये बातें बुलवाई जा रही हैं? इस माहौल में जब देश में टूल किट को लेकर बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर रखा है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, सरकार की तमाम तरह से आलोचनाएं हो रही हैं कि सरकार स्थिति को नहीं संभाल पा रही, टीके उपलब्ध नहीं है, फला फला, आपको ये बयान देना, क्या ये मुद्दा आपने क्यों उठाया? आपने ऐसा क्यों कहा? क्या ये सरकार की नाकामियां छुपाने के लिए आपको इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या मेरा ये सवाल है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए क्या आपको इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि आप जो है सरकार के साथ, सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके साथ आप मंच शेयर करते नजर आते हैं। जब अपने कोरोनिल लॉन्च की थी तब भी बड़े बड़े लोग मंच पर शामिल थे। तो इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है कि डॉक्टर्स जब अपनी जान नहीं बचा पाए दोनों डोज लेने के बाद, तो बाकी इस पर सवाल तो उठने चाहिए। बाबा रामदेव वो शख्स है जिनकी विदेशों में बहुत शोहरत है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो, एक बार जब एक पत्रकार वेद प्रताप वैदिक हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने उनसे इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए आपके भाई बाबा रामदेव है जो भगवा वस्त्र पहनते हैं और योग सिखाते हैं, अगर वो मुझे भी योग सिखाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बाबा रामदेव के प्रशंसक 7 समंदर पार भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो फिर बाबा इस हीन भावना के शिकार क्यों है? क्या ये हीन भावना है? क्या ये एहसास कमतरी के शिकार है? मतलब आपको किसी तरह की हीन भावना है कि आपको ये बोलना पड़ा, आपको मेडिकल साइंस पर सवाल उठाना पड़ा? बेहतर तो यह होता कि आप सरकार से मांग करते, देखिए हमारे आयुर्वेद को वो मकाम अभी नहीं मिला है, इसके लिए हमें जितनी रिसर्च हो करनी चाहिए और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फंड आयुर्वेद में शोध के लिए दे। ये बात तो समझ में आती, लेकिन आपने उल्टा सवाल उठा दिया, आपने एक अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले, अभी कल की तो बात है, मध्य प्रदेश की कोई जगह है, मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर टीके लगवाने को लोगों से कहा गया, तो लोग डंडा और लाठी लेकर घर से निकल आए मारने के लिए। तो जिस देश में इतना अंधविश्वास हो, जहाँ लोग टीका लगाने को लेकर तरह तरह की एक उनके अंदर भ्रांतियाँ हों, वहाँ आप एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो आपको कहना चाहिए था कि लोग टीके लगवाएं,
टीके लगवाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आपको खुद कहना चाहिए था कि लोग घरों से निकले, टीके लगवाएं। हालांकि अभी टीके उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक सकारात्मक संदेश जाना चाहिए था। इसके बजाय आपने ऐसी बात कह दी कि लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। तो रामदेव जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया, किसके कहने पर दिया, या उन्होंने स्वतः ही ये बयान दिया? एक आदमी जो एक मामूली आदमी हो, जिसने बहुत कम सालों, पिछले 8-10 सालों में इतनी तरक्की कर ली हो, जो योग सिखाते सिखाते 12,000-13,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर चुका हो, और अब योग गुरु उनका, देखिए उनकी उनकी जो उनका योगदान है, योग सिखाने वाले तो पहले भी थे इस देश में, लेकिन उन्होंने जिस तरह से योग को दुनिया में फैलाया, प्रचार प्रसार किया, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन वो राजनीति में घुस गए। ऐसा लगता है कि उनको राजनीति रास आ गई है। वो एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। अगर वो खाली योग गुरु रहते तो लोग उनसे मोहब्बत करते, बहुत मोहब्बत करते, अभी भी करते हैं, लोग उनके चाहने वाले हैं माफ़ कीजिए। लेकिन उन्होंने राजनीति में प्रवेश करके जिस तरह से राजनीतिक दलों का साथ दिया है, उससे उनकी छवि खराब हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अगर आपकी राय इस बारे में जो भी हो, आप इसको शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।